दोस्तों स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से। और हाजिर हूं मैं एक और नया टॉपिक लेकर के। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस यूं ही मिलते रहें। और अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रोनाउन से रिलेटेड है और ये एक बहुत ही बेहद खास टॉपिक है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए एक ये प्रॉब्लमेटिक चीज होती है कि उन्हें क्वेश्चंस मिलते हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ते हैं, लेकिन इस टॉपिक के और अच्छी इंफॉर्मेशन के अभाव में और होता ये है कि स्टूडेंट जो हैं वो क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से नहीं दे पाते हैं। तो आज हम यही सीखने वाले हैं जो कि आप टॉपिक देख सकते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का टॉपिक हम करने वाले हैं। कौन कौन से इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं? वैसे तो WH वर्ड और SW वर्ड की जो फैमिली होती है वो उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन वो सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं होते। हाँ, वो इंटेरोगेटिव होते हैं कि क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन प्रोनाउंस उनमें से सिर्फ जो यहाँ लिखे हुए हैं यही हैं, हु, हुज, हुम, व्हाट और विच। ठीक है, ये 5 ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं और ये क्वेश्चंस पूछते हैं रिगार्डिंग नाउन्स, यानी जो नाउन है उनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड है उन WH वर्ड और SW वर्ड की फैमिली में से केवल वही इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। तो इन प्रोनाउंस का सबसे पहले जैसे नंबर की बात करें कि इनका नंबर क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप देखेंगे कि जैसे हु है तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करता है, दोनों के लिए यूज होता है, एक के लिए भी और अनेक के लिए भी। ऐसे ही हुज, ऐसे ही हुम, सारे के सारे ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। मोस्टली ये होता है कि शायद ये सिंगुलर के लिए होते हों और उस वजह से क्या है कि गलतियां हो जाती हैं कई बार। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके आगे प्लूरल सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है कि वहां पर किसको मतलब बोला गया है। अभी जैसे आप देखेंगे कि ये एक जो अपने नाउन्स होती हैं, क्योंकि नाउन्स की जगह इस्तेमाल होती है, तो नाउन्स आप जानते हैं उनके केसेस होते हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, ऐसे। तो यहाँ पर ये कौन कौन से काम करते हैं तो आप देखेंगे जैसे हु है ये केवल सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, हुज जो है वो एब्सोल्यूट पजेसिव केस में यूज होता है, हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है केवल, और विच जो है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में, और व्हाट भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में इस्तेमाल होता है। तो ये जानना जरूरी है क्योंकि तभी आप सही आंसर दे पाएंगे कि किस वे में पूछा गया है क्वेश्चन। अगर सब्जेक्टिव पूछा है तो सब्जेक्ट की जगह ही, सब्जेक्ट की जो जगह होती है, जो पोजीशन होती है वो बिगिनिंग में होती है। और ये कुछ जो आप नीचे देख रहे हैं ये इन्हीं के कुछ अलग फॉर्म्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। ये इंटेंसिवली यूज्ड होते हैं, यानी जैसे हु बोला तो कौन, ठीक है, इतना ही होगा। हुज बोला तो किसका, हुम बोला तो किसे, विच बोला तो कौन सा, और व्हाट बोला तो क्या। लेकिन अगर इनको बोले तो ये थोड़े से एम्फेसिस करते हैं, यानी एम्फेसाइज करते हैं इस चीज को, एक एम्फेसिस डालते हैं, जैसे हम रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में देखते हैं। जैसे यहाँ पर हु एवर यानी कोई भी, हु मतलब कौन, और यहाँ हु एवर कोई भी, हुम एवर, हुम सो एवर यानी किसे भी, ठीक है, विच एवर यानी कौन सा भी, और वट एवर और व्हाट्स एवर यानी भाई कोई भी चीज हो उसके लिए। यानी ये थोड़ा सा एम्फेसाइज करते हैं जो चीज के लिए, जो चीज के बारे में बोला जा रहा है या जो पर्सन के लिए बोला जा रहा है। तो ये भी हम देखेंगे इनको कैसे इस्तेमाल होते हैं, यानी ये इन्हीं के ही फैमिली के हैं, कोई अलग नहीं है। तो ये बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इनको देखते हैं हम। तो ये क्वेश्चंस पूछते हैं और रिगार्डिंग नाउन्स के, तभी ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। और ये डिफरेंट वर्क और भी कर सकते हैं, जैसे विच है, वॉट है और हुज है, ये एडजेक्टिव्स के तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन वो हम आगे एडजेक्टिव के टॉपिक में देखेंगे। अब एग्जांपल देखिए पहले इनके कि हु टीचेस यू इंग्लिश। तो यहाँ देखेंगे आप, हु जो है उसमें पूछा गया कि कौन पढ़ाता है, पर्सन का नाम पूछा गया, यहाँ पर नाउन का नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश, इस तरह से आप आंसर देंगे तो हु का आंसर मिस्टर शर्मा या XYZ जो भी है आ जाएगा। हुज इज द नेक्स्ट टर्न, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो एब्सोल्यूट पजेसिव आएगा, नहीं कि पजेसिव एडजेक्टिव वाला आएगा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ हुज के बाद कोई नाउन नहीं है, तो इसका ऐसे लिखा जाएगा द नेक्स्ट टर्न इज, जो भी XYZ जिसका भी वो लग जाएगा उसके आगे और ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हुज
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर यहाँ अगर इसके आगे नाउन आ जाएगी तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर है whom और who। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर who दोबारा आ गया है, तो ये whom का शॉर्ट फॉर्म हो गया है, आजकल इसको इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सीधी हेल्प जो मेन वर्ब है और आगे ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हु ऐसे भी इस्तेमाल हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो whom, who, do, they, call, यानी दोनों का मतलब सेम ही है, किसे बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट और विच आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में है कि इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। इस तरह से आप इसको लिखेंगे, बिगिनिंग में आ रहा है। और विच डू यू लाइक द मोस्ट, यहाँ पर जो ये विच है, ये जो इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है कि आई लाइक फुटबॉल द मोस्ट या आई लाइक इंग्लिश द मोस्ट। इस तरह से यहाँ पर विच की जगह वो आंसर आएगा वर्ब के बाद, ये वर्ब के पहले है, ठीक है। उसके बाद देखें व्हाट कम्स आफ्टर मंडे, ये भी मंडे के बाद क्या आता है, तो आप यहाँ लिखेंगे ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे। ट्यूसडे यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में हो गया है। और यहाँ पर व्हाट डिड ही बाय देयर, तो उसने वहां क्या खरीदा, तो ही बॉट मैनी थिंग्स देयर। तो यहाँ पर व्हाट का आंसर उसके बाद आ रहा है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। तो यहाँ आप एक चीज देखेंगे कि इनके बाद में जितने भी ये जो आप देख रहे हैं वर्ड्स, इन वर्ड्स के बाद में जो चीज आपको ध्यान देनी है कि ये इंटेरोगेटिव जो हमारे प्रोनाउन है या कुछ और है, तो वो चीज के लिए आपको ध्यान देना होगा इनके अंदर कि इनके बाद में क्या आ रहा है। तो इनके बाद देखेंगे आप यहाँ पर सबके बाद में, जैसे यहाँ टीचर्स वर्ब है, मैन वर्ब है, यहाँ इज मैन वर्ब है, यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ इज मैन वर्ब है, यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ कम्स मैन वर्ब है, यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब है। यानी इनके आगे कोई तुरंत इनके बाद हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब आएगी तभी ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वैन के बाद में अगर वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, तो वो वहाँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। वो एक टाइम के बारे में बताने वाली चीज है। टाइम जो है वो एडवर्ब में चला जाता है, तो वो हम आगे स्टडी करेंगे उनको, वो भी आएंगे आगे। तो जब एडवर्ब का टॉपिक आएगा तब हम करेंगे उनको। एडजेक्टिव वाले में एडजेक्टिव वाले इंटेरोगेटिव करेंगे और एडवर्ब में इंटेरोगेटिव एडवर्ब करेंगे। तो ये हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का टॉपिक है, और इसको इतना ही है, इसमें इतने ही है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ज्यादा नहीं है। और ये क्या है कि ये भी इसी तरह से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा एम्फसाइज करने के लिए कि जैसे whoever says this, कोई भी कहता हो ऐसे, तो इस तरह से वहां पर ये कि एक तो कहते हैं कि who says this, कौन कहता है ये, और एक बोले whoever says this, कि कोई भी कहता हो ऐसा। तो वहां पर ये whoever सिर्फ उसको एम्फसाइज कर रहा है, अगले के एम्फेसिस को दिखा रहा है कि कोई भी हो। तो इस तरह से ये एक एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं, और होते इसी तरह से इस्तेमाल, इनका कोई अलग नहीं है कि कोई ज्यादा इनमें डिफरेंस होगा। तो ये अपने इनके ही फैमिली के हैं और इसी तरह से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा एम्फसाइज के साथ इस्तेमाल होते हैं। जब भी आप बोले कि तुम किसे भी जानते होगे, तो whomever you know, तो यहाँ पर whomever का जो इस्तेमाल है वो ये हुआ कि भी किसी को भी जानते हो तुम, मुझे कोई मतलब नहीं, आई डोंट केयर। और अगर आप इतना बोले कि whom you know, तुम जिसे जानते हो, तो यहाँ पर केवल ये सिंपली बोला गया है, यहाँ पर एक एम्फेसिस नहीं है। तो एम्फेसिस के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और ये भी प्रोनाउंस ही हैं, ठीक है, ये भी आपको मिलेंगे आगे। तो ये आज का टॉपिक है आपका। अब अगला जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, और वो टॉपिक होगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का। तो तब तक के अगले वीडियो तक के समय तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और कहते हैं थैंक यू and have a nice day.